अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं जो कि एथिकल इम्प्लीकेशन से रिलेटेड है, एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो चलिए आइए एथिकल इम्प्लीकेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं क्या होती हैं। सबसे पहले हमें एथिकल इम्प्लीकेशंस को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि एथिक्स क्या होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम काम करते हैं या काम को स्टार्ट करते हैं या वो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है, कोई कंट्री है, स्टेट है, टाउन है या वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सबसे बेसिक जो चीज़ को ख्याल रखा जाता है वो है एथिक्स, कि एथिक्स वायोलेट ना हो। एथिक्स क्या होते हैं? अब एक बिहेवियर होता है राइट बिहेवियर और एक बिहेवियर होता है रॉन्ग बिहेवियर। तो हमें राइट बिहेवियर को फॉलो करना होता है, मीन्स टू से दैट कि उन एथिक्स को फॉलो करना होता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किए हुए होते हैं। इसी तरह से हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो डेफिनेटली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी कुछ एथिक्स हैं, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं जिसको वायोलेट नहीं किया जा सकता। लाइक फॉर एग्जांपल कि प्राइवेसी लीक नहीं की जा सकती, इंफॉर्मेशन किसी ऐसे पर्सन को नहीं दी जा सकती। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो सिस्टम को वही लोग यूज़ करेंगे जो उसका नॉलेज रखते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। सो दैट आज हमारा 7th लेक्चर है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का। तो चलिए आइए इसको फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट एथिक्स। ठीक है, सबसे पहले हमें एथिक्स को अंडरस्टैंड करना होगा, एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। A branch of philosophy dealing with what is normally right or wrong। एक ब्रांच है जिसमें हम राइट और रॉन्ग को डिफाइन करते हैं कि कौन सी चीज़ राइट है और कौन सी चीज़ रॉन्ग है। ठीक है, मॉरल कंसीडर्ड राइट एंड गुड बाय मोस्ट पीपल। अच्छा, ये दोनों सिमिलर नज़र आ रहे हैं, एथिक्स भी और मॉरल भी। मॉरल जो है ये बहुत सारे लोग जिसको कहें कि ये चीज़ जो है बिहेवियर राइट है, जिस पे एग्री हो जाएं, या एक स्टैंडर्ड पे लोग एग्री हो जाएं कि ये राइट बिहेवियर है और एक रॉन्ग बिहेवियर। सपोज करें किसी को अब्यूज़ करना एक रॉन्ग बिहेवियर है, ठीक है, इस पर सारे एग्री हैं, स्टैंडर्ड सेट हो गया, ठीक है, तो ये राइट बिहेवियर और रॉन्ग बिहेवियर। ओके, एग्रीइंग विद द स्टैंडर्ड ऑफ राइट बिहेवियर। अच्छा, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इसको मैंने कुछ पॉइंट्स में डिफाइन किया है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो चलिए ये इसका पहले डिफरेंस अंडरस्टैंड कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मॉरल, कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर दे, ये होते क्या हैं, एथिक्स क्या है और मॉरल क्या है। रूल्स रिप्रेजेंट टू पर्टिकुलर क्लास। ठीक है, पर्टिकुलर क्लास क्या है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो चीज़ें या वैल्यूज़ या नॉर्म्स रखे गए हैं उसको आप क्या कहते हैं कि वो एथिक्स हैं। ठीक है, और अगर मॉरल की बात करें तो ये प्रिंसिपल्स हैं और हैबिट्स हैं, बाय नेचर हैं। एक इंडिविजुअल की हैबिट्स हो सकती हैं और प्रिंसिपल्स हो सकते हैं जो उसने सेट किए हुए होते हैं, वो मॉरल होता है जिसको सारे लोग एग्री होते हैं। जैसे मैंने आपको अब्यूज़ करने की एक एग्जांपल दिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सोर्स। सोर्स क्या है? एथिक्स का सोर्स ये है कि सोशल सिस्टम, हमें सोशल सर्कल से पता चलता है कि ये राइट बिहेवियर क्या है और रॉन्ग क्या है, या फिर एक्सटर्नल हम कह सकते हैं। ठीक है, और इंडिविजुअल और इंटरनल, आपके अंदर से आवाज़ आती है, आपका जो ज़मीर है ना वो आपको कह रहा होता है कि भाई ये चीज़ राइट है, ये चीज़ रॉन्ग है, आपको ये काम करना चाहिए, ये राइट बिहेवियर है और इस काम को नहीं करना चाहिए। कोई फ्रॉड नहीं करना, कोई इन्फॉर्मेशन को चोरी नहीं करना, हैक नहीं करना किसी इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो वो क्या है, आपको खुद से पता चल रहा होता है कि आप राइट बिहेवियर फॉलो करें या रॉन्ग बिहेवियर फॉलो करें। इन केस ऑफ एथिक्स आपको लोग बताते हैं या लोग पॉइंट आउट करते हैं कि जी ये चीज़ गलत है, बट वी डू इट। थर्ड पॉइंट है वाई वी डू इट, हम ये क्यों करते हैं, तो बिकॉज सोसाइटी सेज इट इज़ द राइट थिंग। इसमें क्या है, सोसाइटी हमें बताती है कि जी ये राइट थिंग है, ये हमें करनी है, हमें इसको फॉलो करना है। ऑर्गेनाइजेशन ने रूल सेट कर दिए हैं, स्टैंडर्ड बना दिए हैं, हमें उन्हीं को फॉलो करना है, हम उनको वायोलेट नहीं कर सकते। इन केस ऑफ मॉरल वी बिलीव राइट और रॉन्ग, हमारा अपना अकीदा होता है, हमारी अपनी सोच, थिंकिंग होती है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। ठीक है, सो वी कैन से दैट कि हमारा अपना बिलीव होता है कि कौन सी चीज़ राइट है, कौन सी रॉन्ग है। बट इफ़ वी डोंट डू इट, क्या होगा अगर हम इसको नहीं करेंगे, तो फोर्थ पॉइंट मैंने डिफाइन किया है, तो क्या होगा इन केस ऑफ एथिक्स, अगर एथिक्स को फॉलो नहीं करोगे तो एथिक्स क्या है, एक पर्टिकुलर क्लास, माइंड में रखेगा, एक पर्टिकुलर क्लास के लिए कोई चीज़ जो है डिफाइन की जाती है, तो क्या होगा, फायर्ड फ्रॉम योर जॉब, आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपको फायर कर दिया जाएगा फ्रॉम जॉब से। और इन केस ऑफ मॉरल क्या होगा, आप अनकंफर्टेबल फील करोगे,
डिप्रेस्ड फील करोगे कि यार ये काम मुझे करना चाहिए था, मैंने ये काम गलत किया है। आप किसी को चीट करते हो, उसको अब्यूज़ करते हो, तो डेफिनेटली आपको जो है वो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स रहती हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने किसी पे बिला वजह गुस्सा किया है तो आपको ये नहीं करना। सो दैट के इन एथिक्स को, ये मैंने बिल्कुल आपको सिंपल एग्जांपल से अंडरस्टैंड करवाया है कि डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मॉरल का डिफरेंस क्या है। आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट एथिकल इम्प्लीकेशन में आता है लॉज। लॉज क्या होते हैं? कोई रूल्स स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं बाय द स्टेट, बाय कंट्री, या फिर कोई ऑन टाउन की तरफ से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर दिए जाए, वो आपका कानून बन जाता है। द होल सिस्टम आर सेट ऑफ रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ टाउन, स्टेट, कंट्री एटसेट्रा। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट बनाती है, कंट्री की स्टेट बनाती है, वो रूल्स होते हैं जिसको हमें वायलेट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारी कल्चर को देखते हुए, हमारी सोसाइटी को देखते हुए गवर्नमेंट ये इम्पोज कर देती है कि हम जो है वो वाइन का बिजनेस या ड्रग्स का बिजनेस नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए हैं, हमें उनको फॉलो करना है। ये रूल है जो कि स्टेट की तरफ से हमें बताया गया है। तो ये एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हाउ द एथिकल कल्चर इम्पोज, एथिकल कल्चर को किस तरह से इम्पोज किया जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कहीं पे भी, तो किस तरह से हम उसको इम्पोज कर सकते हैं। एस्टैब्लिश कॉर्पोरेट क्रीडो, एस्टैब्लिश एथिक्स प्रोग्राम, एस्टैब्लिश कॉर्पोरेट एथिक्स कोड, इन चीज़ों पे हम अमल करके हम जो है वो एथिक्स को इम्पोज कर सकते हैं, एथिकल कल्चर को इम्पोज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कॉर्पोरेट क्रीडो क्या होता है। ठीक है, हमने कहा एस्टैब्लिश कॉर्पोरेट के दो एथिक्स प्रोग्राम, एथिक्स प्रोग्राम्स करवाए जाएं जिससे उनको पता चले कि एथिक्स क्या है और किस तरह से हमने इसको फॉलो अप करना है। कॉर्पोरेट एथिक्स कोड डिफाइन किए जाएं, कॉर्पोरेट अपने कुछ कोड डिफाइन करे, एथिक्स को डिफाइन करे कि इन चीज़ों को वायलेट हम नहीं करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए या कॉर्पोरेशन जो है वो अपने एथिक्स को डिफाइन किया जाता है, ठीक है, और मॉरल से वो थोड़ा सा हट के है। तो एथिक्स कोड डिफाइन करे, ड्रेस कोड जिस तरह से होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसी को फॉलो किया जाता है, सेम लाइक दैट। कॉर्पोरेट क्रीडो की बात करते हैं कि इन एथिक्स को फॉलो करने के लिए कमिटमेंट टू कंज्यूमर, जो कंज्यूमर के साथ कमिटमेंट करें उसको पूरा करें। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट कमिटमेंट टू कंज्यूमर, के जो आपने कंज्यूमर के साथ कमिटमेंट की है, जो आपने बात की है, उसको फुलफिल करें उसको एज इट इज़। कमिटमेंट टू एम्प्लॉयज़, अपनी एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखें, उनके एथिक्स को वायलेट आपने नहीं करना। एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर आप एथिक्स को फॉलो अप करवाना चाहते हैं तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद एथिक्स को फॉलो करें जो उनके एम्प्लॉयज़ के राइट्स हैं, ठीक है। कमिटमेंट टू कम्युनिटीज़ के साथ जो आपकी कमिटमेंट है, मे बी मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बनाती है जिसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो वो कमिटमेंट टू कम्युनिटीज़ का ख्याल रखते हुए ऐसे उन एथिक्स को वायलेट नहीं होने देना चाहिए, राइट थिंग्स को जो है वो करें। कमिटमेंट टू स्टॉक होल्डर्स के साथ जो आपकी कमिटमेंट है आपने उस पर पूरा उतरना है, एथिक्स को वायलेट नहीं करना, राइट थिंग्स को करना है, जो कि आपकी कमिटमेंट है स्टेक होल्डर के साथ, उसी को आपने फॉलो अप करना है। तो आप कॉर्पोरेट के कल्चर को कॉर्पोरेट क्रीडो बना सकते हैं, एथिक्स को इम्पोज कर सकते हैं, एथिक्स को फॉलो अप करवा सकते हैं, एथिकल कल्चर डिफाइन कर सकते हैं अगर आप इन चीज़ों पे एक्ट अपॉन करते हैं। एथिक्स कोड को, एथिक्स प्रोग्राम और कॉर्पोरेट क्रीडो अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको लॉन्च करते हैं तो ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोड ऑफ एथिक्स। हमने अब बात करनी है कि कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं। इसको हम कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। कीप इन माइंड दैट कोड ऑफ एथिक्स इज आल्सो कॉल्ड कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। अच्छा, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बैकबोन का रोल प्ले करता है, उसके लिए लाइक बैकबोन के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोड ऑफ कंडक्ट। हम इसको फॉर्मली देख लेते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है। थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ। कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ स्टैंडर्ड सेट किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई इन चीज़ों को आपने फॉलो अप करना है, अगर आप फॉलो अप करेंगे तो आप एथिक्स को वायलेट नहीं होने देंगे और वो एथिक्स वायलेट आपके ऑर्गेनाइजेशन के नहीं होंगे। इन चीज़ों को, लॉज को, रूल्स को आपने फॉलो करना है, ठीक है। आर रिटन सेट ऑफ गाइडलाइंस, कुछ गाइडलाइंस बनाई जाती हैं जो इशू की जाती हैं बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स वर्कर, जो वर्कर्स को हदायत की जाती है, गाइडलाइन दी जाती है कि आपने इन चीज़ों पे अमल करना है। एंड मैनेजमेंट टू हेल्प देम कंडक्ट देयर एक्शंस इन अकॉर्डिंग, और मैनेजमेंट को भी, वर्कर्स एंड मैनेजमेंट को वो एथिक्स दिए जाते हैं, बताए जाते हैं कि आपने इन एक्शंस को, आपके जो एक्शंस होंगे वो अकॉर्डिंग टू द एथिक्स होने चाहिए, जो हमने वैल्यूज़ होने चाहिए, गाइडलाइंस होने चाहिए,
जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं, वैल्यूज एंड एथिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, मैनेजमेंट टू हेल्प देम कंडक्ट देयर एक्शंस इन अकॉर्डेंस विद इट्स प्राइमरी वैल्यूज एंड एथिकल स्टैंडर्ड। जो वैल्यूज प्राइमरी या फॉरमोस्ट एंड बेसिक वैल्यूज हैं, एथिक्स हैं जो सेट किए गए, गाइडलाइंस बनाई गई, उसके अकॉर्डिंग आपके एक्शंस होने चाहिए। अगर आपके एक्शंस उससे अकॉर्डिंग होंगे तो वो आपका बिहेवियर रॉन्ग होगा और आप जो है वो गलत प्रिटेंड कर रहे होंगे, अपने एथिक को वायलेट कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट अगर हम अंडरस्टैंड करें कि नीड फॉर कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, हम क्यों करते हैं। ठीक है, टू प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर एम्प्लॉय बिहेवियर। अब डेफिनेटली सी बात है कि एम्प्लॉय को गाइडलाइन प्रोवाइड करने के लिए हमने एथिक्स की या गाइडलाइंस डिफाइन कर दी हैं ताकि वो राइट बिहेवियर को परफॉर्म करे, रॉन्ग बिहेवियर परफॉर्म ना करे। टू एस्टैब्लिश बेटर कॉर्पोरेट कल्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को अच्छा बनाने के लिए, एक सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करने के लिए आप जो है वो इसको एथिक्स को इम्पोज करते हैं। टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करने के लिए जो तजाद हो सकता है वो मैनेजमेंट में हो और वर्कर्स के दरमियान हो। ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए आपस में एम्प्लॉयज़ टू एम्प्लॉय भी हो सकता है, मैनेजमेंट टू एम्प्लॉयज़ भी हो सकता है, एजेंट एंड प्रिंसिपल का जो रिलेशनशिप होता है उसमें समटाइम कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उससे अवॉइड करने के लिए एथिक्स को फॉलो किया जाता है। टू मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ कंपनी एसेट्स एंड प्रॉपर्टी, आपको बताने के लिए कि ये कंपनी की जो प्रॉपर्टी है इसका आपने यूज़ किस तरह से करना है, इसको आप वायोलेट नहीं कर सकते। अगर आप इसका मिसयूज़ करेंगे तो आप पे केस हो सकता है, आपको जो है वो पनिश भी किया जा सकता है। तो ये कुछ एथिक्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस डिफाइन करती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ एथिक्स, जिसको हमने फॉलो अप करना होता है और उससे हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पता चलती हैं। अगर देखें, अगर आप इसको वायोलेट करेंगे किसी भी चीज़ को, अगर उसके एसेट्स को यूज़ नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आपका आएगा या कॉर्पोरेट का कल्चर बेटर नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे, इसके मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ तो कोका कोला की कंपनी को अगर लें तो कोका कोला ने भी अपने कुछ एथिक्स को डिफाइन किया है। वो कहते हैं बी ऑनेस्ट, ठीक है, इंटेग्रिटी होनी चाहिए और आपका जो रूल्स हैं कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड होना चाहिए, अकाउंटेबल हों आप। ये सारे के सारे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लाइक कोका कोला उन्होंने डिफाइन किए हैं। तो ये इसी तरह से एथिक्स को डिफाइन किया जाता है सो दैट कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है वो बेटर हो सके और इन्फॉर्मेशन का बेहतर यूज़ हो सके।